नमस्ते, जय माता दी। मैं उन्नति अग्रवाल आज आई हूँ यवतमाल की देवी देखने। सुना है यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ की देवी बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये कहा जाता है कि कोलकाता के बाद यवतमाल महाराष्ट्र का नवरात्रि उत्सव अपनी एक अलग पहचान रखता है। और आज हम देवी दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं यवतमाल के सबसे पुरातन हिंदुस्तानी दुर्गा देवी मंडल से, जो आठवड़ी बाजार में स्थित है। इस देवी की स्थापना को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इन्हें यवतमालची आई यानी यवतमाल के माँ के नाम से जाना जाता है। इस देवी का अपना एक विशेष महत्व है। कई लोगों ने यहाँ बहुत चमत्कार महसूस किए हैं। जो भी यहाँ श्रद्धा से प्रार्थना करता है उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और ये मैंने भी महसूस किया है। अब चलते हैं राणा प्रताप गेट आर्नी रोड पर स्थित इस खूबसूरत डेकोरेशन की तरफ। ये डेकोरेशन कृष्ण जी के थीम पर आधारित है और पूरी तरह से सफेद रंग में बनाया गया है, जैसे वृंदावन के मंदिर का रूप दिया गया हो। हर तरफ झरोकों के अंदाज में राधा कृष्ण, यशोदा माँ और सखा के सुंदर चित्र लगे हैं। एंट्री के बीच में एक सुंदर गाय है और अंदर जाने पर आपको हर जगह कृष्ण भगवान के अलग अलग रूप में सुंदर तस्वीरें देखने मिलेंगी, और माता जी के हाथ में भी बांसुरी है। आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा? ये डेकोरेशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेकोरेशन में से एक है। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट, सुभाष क्रीड़ा मंडल वडगांव का ये विशेष और अद्भुत डेकोरेशन एक कहानी की तरह प्रस्तुत किया गया है। एक गुफा का दर्शन होता है जिसके गेट पर शेर का मुंह बना हुआ है। अंदर जाने पर आपको कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है। यहाँ कृष्ण जी बकासुर का वध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाजू में कृष्ण जी के गांव का प्रदर्शन किया गया है जहाँ उनके मित्र गांव के लोग हैं, और ऊपर शिव जी की मूर्ति है। प्रवेश द्वार से आप एक गुफा में आगे बढ़ते हैं जो पूरी गवत से बनाई है। इस गुफा के अंदर एक छोटा सा गांव का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें झोपड़ियां, स्कूल जाते बच्चे और वडगांव की आमची शाड़ा का सीन दिखाया गया है। यहाँ माता जी गणपति जी को गोदी में लेकर स्कूल जाते हुए दिखाई दे रही है, जो अति सुंदर दृश्य है। ये एकता दुर्गा मंडल है आर्नी रोड पर स्थित। एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है यहाँ, और इसमें एक झाड़ है जिसके नीचे माता जी बैठी हुई है। बहुत ही प्यारी, शांत और सिंपल डेकोरेशन है। उनके बाजू में एक छोटी सी बकरी है जो इस सजावट को और भी क्यूट बनाती है। ये है माँ एकवीरा दुर्गा मंडल का विशेष डेकोरेशन। ये बाहर से पूरी तरह से सफेद रंग में सजाया गया है, जो इस जगह को शांत माहौल देता है। इस डेकोरेशन के बीच में भगवान शिव जी की सुंदर प्रतिमा है, और आजू बाजू में प्रवेश और निकास के द्वार है। अंदर जाने पर आपको रजवाड़ा जैसा माहौल का फील होता है। बहुत सारे झूमर है, बहुत सुंदर लाइटिंग्स है, बहुत सुंदर सजावट मिलकर इस जगह को एक अनोखा रूप देती है। मुझे ये डेकोरेशन। अब हम आए हैं डरडा नगर के शिवराय दुर्गा मंडल में। यहाँ तुलजा भवानी का गेट बनाया गया है, जिस पर तुलजा भवानी माता जी बनाई है। गेट के सामने शिवाजी महाराज की मूर्ति देखने को मिलती है, और साइड से अंदर जाने का रास्ता है। मंडप के दोनों तरफ शिवाजी महाराज की राज मुद्राएं बनाई हुई है, जो इस मंडल को और भी शान से भर देती है। इस मंडल की मूर्ति मुझे बहुत ही सुंदर लगी, क्योंकि ये पंचमुखी माता जी की मूर्ति है। फिर हम आए हैं संत कौराम चौक पर, जहां सिंधी कैंप दुर्गा उत्सव मंडल ने बहुत ही सुंदर देवियां बैठाई है। इस मंडल की खूबसूरती देखने लायक है, क्योंकि यहाँ आपको 9 देवी देखने को मिलेंगी, जो हर एक अपने अपने अलग रूप में विराजमान हैं। फिर हम आए हैं जयकारा दुर्गा उत्सव मंडल में। यहाँ बाहर एक गरुड़ बनाया गया है, जिसके नीचे हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपको एक छोटा सा पानी का तालाब दिखाई देता है, जिसमें आपको अपने पैर धोने होते हैं। मुझे ये थोड़ा सा यूनिक लगा। अंदर जाने पर आपको एक गुफा में जाना होता है, जहाँ जंगल जैसा डेकोरेशन किया गया है, जो इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बनाता है। माता जी पंचमुखी नाग पर विराजमान है। सभी मंडल में कुछ ना कुछ यूनिक है। मुझे तो बहुत आर्टिस्ट के लिए ताजुब होता है, इतनी छोटी छोटी जगह पे इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। ये है बाल मित्र शारदा उत्सव मंडल। बाहर से तो डेकोरेशन सिंपल है, सामने सुंदर सी रंगोली बनी हुई है, लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करते तो बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ। माता जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है, जो पहाड़ पर बैठी है, और नीचे पानी झरना बह रहा है। साइड के पहाड़ पर मोर भी दिखाई दे रहा है। ये डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आया।
फिर हम आते हैं छोटी गुजरी में। यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर होता है। ऊपर शिव जी और शेर का मुंह बना हुआ है, गुफा टाइप का लुक है और अंदर बहुत सारे पक्षी दिखते हैं। ओवरऑल ब्लू कलर में है, सिंपल डेकोरेशन है बट बहुत सुंदर है। फिर ये है माँ वैष्णवी दुर्गा देवी उत्सव मंडल। यहाँ माता जी और गणेश जी एक बोट पर बैठे हैं। सिंपल और ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया गया है। शायद जब मैं वहाँ गई थी तब पानी फिर से रिफिल हो रहा था। हम फिर से और एक बार आठौड़ी बाजार में दर्शन करने आए हैं। अब हम इस बार कलकत्ता बंगाली देवी का भी दर्शन करने आए हैं। ये देवी कलकत्ता से बनकर आती है, जो इसे और भी यूनिक बनाती है। यहाँ का डेकोरेशन तो सुंदर है ही, बट मूर्ति भी बहुत यूनिक होती है। कलकत्ता की प्रॉपर मूर्ति होती है। इस बार मुझे ये झालर वाली लाइटिंग्स बहुत ज्यादा देखने मिल रही, शायद ट्रेंडिंग में है अभी। फिर ये डेकोरेशन समर्थवाड़ी श्री समर्थ दुर्गा उत्सव मंडल का है। यहाँ बाहर बर्ड दिखाया गया है जिस पर शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, जो मुझे लगता है कि अमरनाथ का सीन रिप्रेजेंट करता है। अंदर जाते ही लाल पर्दे लगे हुए हैं। फिर अंदर सुंदर देवी का डेकोरेशन है, पूरा रेड कलर में है। छोटी सी जगह में भी इतना सुंदर सजावट देखने लायक है। बहुत कम लाइटिंग में पूरा फोकस माता जी पर किया गया है। ये है बालाजी चौक बालाजी मंडल, जो एक पुराना और बड़ा मंडल है। यहाँ का डेकोरेशन हमेशा ही बहुत सुंदर रहता है। जब मैं पहुंची तो आरती चल रही थी, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं जा पाई। यहाँ की लाइटिंग्स बहुत प्यारी है और ये पूरा गोल्डन थीम में दिख रहा है। फिर हम आए हैं शिवाजी नगर दुर्गा उत्सव मंडल में। एंट्री पर ही शिवाजी महाराज का एक शानदार प्रतिमा स्थापित किया हुआ है। उनके सामने एक सुंदर सा झरना फाउंटेन है। देन झरने के सामने बड़ी सी एक गरुड़ लेनी दिखाई गई है और उसके नीचे एक छोटी सी महादेव जी की पिन थी, जहां सब लोग फोटोज खींच रहे थे। अंदर प्रवेश करते ही स्टोन पैटर्न्स के पिलर्स पर स्कल्पचर्स बने हुए हैं। फिर एक सुंदर सी माता जी की मूर्ति है, बहुत प्यारी फिनिशिंग है इस माता जी की मूर्ति की भी। मतलब एक्चुअली सारे ही डेकोरेशंस बहुत अच्छे, मैं क्या बोलूं। फिर ये लोकमान्य चौक के ममता सुपर बाजार के बाजू में स्थित लोकमान्य दुर्गा मंडल का डेकोर हमेशा ही देखने लायक रहता है। यहाँ माताजी और शेर को नृत्य करते हुए दिखाया गया है और बाजू में एक अघोरी डपली बजाता हुआ नजर आता है। माताजी की मूर्ति की फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन है। मैंने जितने डेकोरेशंस देखे मैंने उतने शेयर किए हैं। अगर आप फिजिकली जा सकते हो तो प्लीज जाकर देखिए, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा अनुभव आता है। ये भी देवी सब्जी लेती हुई बहुत ट्रेडिशनली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशंस है। फिर हम आए हैं विठलवाड़ी में, जहाँ नगर परिषद का डेकोरेशन किया है। जो यवतमाल में रियल नगर भवन है वैसा ही सेम मंडल बनाया है। अंदर एंटर करते हुए बाहर शिवाजी महाराज और जीजा माता की मूर्ति है और एक साइड पर संत गाड़गे महाराज दिखाई देते हैं। अंदर जाने पर मुझे ये डेकोर बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई रिफ्लेक्ट हो रही थी। यहाँ देवी बैलबंडी पर खड़ी हुई है और किसानों को संदेश देती है, रडायचं नाही लढायचं। अंदर चारों तरफ बहुत सुंदर पेंटिंग्स और कोट्स लिखे हुए थे और शेर के ऊपर गणपति बापा के भी दर्शन हो रहे थे। मुझे ओवरऑल ये डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगा और मीनिंगफुल, थॉटफुल लगा। फिर हम आए हैं स्टेट बैंक चौक पर, जहां समर्थ दुर्गा उत्सव मंडल है। ये मंडल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सिंपल है। बाहर पुराने कवेलू के घर बनाए हैं और अंदर जाते ही आपको लकड़ी की सुपड़ियाँ, टोपली एक्सेट्रा दिखाई देते हैं। इन पर पेंट करके इन्हें डेकोरेट किया है, वारली आर्ट किया है इन पर। उन्हीं से मूर्तियाँ बनाई है, उन्हीं टोपलियों से मूर्तियाँ बनाई है, उन्हें वैसे ही पेंट करके ऊपर छत पर भी लगाया है। तो एक मुझे यूनिक लगा और बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म लगा। और यहाँ की देवी गाय पर बैठी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है ये 9th रूप महादुर्गा महागौरी का दिया गया है। करेक्ट मी इफ मैं गलत हूँ। और एक बात, मैं यवतमाल से प्रॉपर नहीं हूँ, इसलिए इतने सारे मंडलों के नाम मुझे याद नहीं है। जहाँ बड़े बोर्ड्स लगे थे उन पर ध्यान आ जाता है, लेकिन कुछ मंडल के नाम मुझे याद नहीं है, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरा किसी के इमोशंस को हर्ट करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। सभी डेकोरेशंस मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। एज एन आर्टिस्ट मैं सभी आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये मंडल बालाजी चौक के आसपास ही थे, मैं आसपास ही पैदल पैदल गई थी और मुझे लगता है शायद गांधी चौक की देवी भी इन्हीं में है। गांधी चौक की देवी के बारे में भी मैंने बहुत सुना है, ये भी बहुत पुरातन टाइम से बैठ रही है। बल्कि यहाँ के तो राक्षस के बारे में भी बहुत सुंदर लाइटिंग्स थी, बट इन कुछ मंडल्स के नाम मुझे नहीं पता था। यहाँ पे ये संतोषी माता और 18 हाथ की देवी भी बहुत सुंदर है। अगर कोई मंडल कवर नहीं हो पाया हो तो प्लीज मुझे माफ करना। इफ और घूमने मिला तो मैं बाकी मंडल भी कवर करूंगी।
आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।